प्यारे देशवासियों और सभी कानूनी अधिवक्ता जो कि 17 लाख हैं पूरे भारतवर्ष में, सबको नमस्कार। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि बहुत ही एक ऐसी समस्या आ रही है कि लगभग मैंने हर एक न्यायालय में ये देखा है, एमएम कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में दो तीन मुकदमे प्रतिदिन पुलिस अधिकारियों की नेग्लिजेंस के खिलाफ होते हैं। और ये कुछ मुट्ठी भर पुलिस वाले जो हैं अपनी पावर का लगातार गलत इस्तेमाल करते हैं और जनता को परेशान करते हैं और केंद्र में बैठी सरकार की छवि खराब करते हैं। आदरणीय कंसर्न कमिश्नर, खासतौर से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की छवि खराब होती है इससे। और ये बहुत गहन विषय है कि कुछ मुट्ठी भर लोग लगातार मानते नहीं है, वो कितनी भी सजा दे दो, क्योंकि लाइन हाजिर सस्पेंड इनको किया जाता है और ये दोबारा 2 4 5 साल के अंदर अपना इन्फ्लुएंस करके आ जाते हैं। खासतौर से अब आदरणीय जो पुलिस कमिश्नर लगे हैं श्री राकेश अस्थाना, उन्होंने आके इसके ऊपर काम लगाई है। नहीं तो 5 5 6 6 बार एक एक आदमी एसएचओ लगता था और एक आदमी पूरे जीवन में एसएचओ नहीं लिख पाता था। ये बहुत गंभीर विषय था। अब सभी को काम करने का मौका मिल रहा है। एक नया वातावरण और माहौल दिल्ली के अंदर, मैंने दिल्ली पुलिस के अंदर देखा है, जहाँ जनता को, पुलिस को, सबको साथ लेके आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अपनी छवि सुधार रही है। और ऐसे में मेरे सभी ऑनरेबल कोर्ट से, डीजे साहब से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सबसे गुजारिश है कि पुलिस वालों के लिए, मैंने कुछ बार के लोगों से भी डिस्कशन किया, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के भी कुछ पदाधिकारियों से डिस्कशन किया है, कुछ पूर्व पदाधिकारियों से डिस्कशन किया है और उनके पिछले 3 साल के अंदर व्यूज इकट्ठे किए हैं। कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों से मिला हूँ, कुछ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों से मिला हूँ। तो उन सबसे मिलकर मैंने इस निष्कर्ष से पहुंचा हूँ कि इसका समस्या का समाधान क्या है। समस्या तो है, समाधान क्या है इसका? इसका समाधान ये है कि मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सभी बार से, कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट से, कि हर कोर्ट के अंदर एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाए जिसमें सिर्फ पुलिस अधिकारियों के केस सुने जाएं। हर एक कोर्ट के अंदर, परिसर के अंदर एक ऐसी कोर्ट जरूर होनी चाहिए। और क्योंकि वहाँ से लिटिगेंट्स को भी मनोबल मिलता है, न्यू यंगर एडवोकेट्स होते हैं, उन पे अनुभव की कमी होती है, उनको बहुत समस्याएं आती हैं इनके सामने फेस करने में। खास तौर से पुलिस का काम होता है कि जब वो किसी केस में उनके पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं या कोई हाई प्रोफाइल आदमी इन्वॉल्व होता है, तो पहली टैक्टिस उनकी होती है, केस को डिले करना चाहते हैं। और इस डिले को करने के लिए वो ये बार बार कोर्ट से टाइम मांगते हैं कि हमारे पे समय नहीं है, हमारे को ये काम के अंदर ड्यूटी लगी है, हमारी वो काम में ड्यूटी हुई लगी। जबकि थाने का चट्टा मुंशी और रीडर को ये पता होता है कि कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का आदेश है और उसको कंप्लाइंस करना है और वो उसकी ड्यूटी उस दिन ना लगाए। लेकिन ये एक टूल की तरह इस्तेमाल करके ड्यूटी लगवा लेते हैं और कोर्ट में नहीं पहुंचते। इससे कोर्ट का बहुत कीमती समय खराब होता है, जहाँ करोड़ों रुपए केस की ऑलरेडी पेंडिंग है। कोर्ट के साथ एक तरह से चीटिंग ये करते हैं ये लोग और इस चीज से ये बच के निकल जाते हैं। और अपनी इन्हीं चालाकियों से ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस यूपी एंड 2013 की जो जजमेंट है, उस सुप्रीम कोर्ट का मान नहीं रखते ये लोग। और सालों सालों तक 156 दिन, 4 4 5 5 साल तक कोर्टों में चल रही है और उसके बाद या तो डिसमिस हो जाती है या 200 में कन्वर्ट होती है। ऐसे में जो सीरियल जीपीएस के, सीसीटीवी फुटेज के, फिंगरप्रिंट के, पीसीआर के रिकॉर्ड्स, विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, विटनेसों के बयान में कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं, जिससे कि वो चार्ज के टाइम पर ट्रायल में बच के निकल जाते हैं। इस तरफ ऑनरेबल कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक स्पेशल कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूरे भारत के अंदर होनी चाहिए। और वहाँ के लिए जो भी वकील चाहे, प्रार्थी चाहे, उसको एक निःशुल्क सुरक्षा मिलनी चाहिए उसके और उसके परिवार को, कि वो झूठे पुलिस मुकदमे दर्ज ना करे। और साथ ही क्या कहते हैं कि उनको, क्या कहते हैं, एक काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको फ्री एडवोकेट डीएलएसए के थ्रू भी मिलना चाहिए उनकी हेल्प के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए। और जो यंगर्स एडवोकेट हैं उनको बार का अनुभव मिलना चाहिए। जो बार के सीनियर एडवोकेट जो खासतौर से चुनाव लड़ते और जीतते हैं, एक ऐसा सेमिनार हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम महीने में होना चाहिए कि वो यंगर एडवोकेट से अपना अनुभव साझा करें, ताकि उन लोगों को काम करने में और कोर्ट का टाइम भी बचे, कोर्ट एक्सपीडाइट कर सके मैटर और आगे बढ़ सके और ये लोग सजा के दायरे में आ सकें। सभी पुलिसकर्मी ऐसे नहीं है, ये 20-15% मुट्ठी भर पुलिस वाले हैं जो छवि खराब कर रहे हैं। पूरे भारत में ऐसा चल रहा है और दिल्ली पुलिस के अंदर भी ऐसा बहुत बड़ी तरह, क्योंकि कुछ पुलिस वाले माफिया बन चुकी हैं। इनके बिटकॉइन सेंटर वालों से, लैंड माफिया से, इन लोगों से, इनके रियल एस्टेट एजेंटों से इनके कॉन्टैक्ट हो चुके हैं और ये लोग अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। और खासतौर से थाना रानीबाग क्षेत्र में मैं रहता हूँ और यहाँ पे इसकी चीज का कम से कम 100 से ज्यादा उदाहरण है। अगर कोई देश का ईमानदार आईपीएस और कंसर्न जज साहब जो हैं, 101 नंबर कोर्ट लगती है हमारी और 113 में कई मैटर ऐसे लंबित हैं, मेरी उनसे खासतौर से आज और गुजारिश है कि वो मुझे मौका दें। और ऐसे बहुत सारे यहाँ लोग हैं जिससे हमारे देश की पॉपुलेशन है, आप सब जानते ही हो कि बहुत बड़े स्तर के अंदर 75% देश की जनता इलिटरेट है, 23% आदमी मिडिल क्लास है, जो पैदा होने से मरने तक टैक्स में गुजरता है, जिसको कानून का ज्ञान नहीं है। 2% लोग हैं कि जो बहुत हैवी लीगल आर्मी को एंगेज कर लेते हैं। तो बहुत दिक्कत की समस्या है ये देश के अंदर कि जस्टिस पूरी तरह से डिलीवर नहीं हो पाता या बहुत डिले हो जाता है, जिसका मुख्य कारण है पुलिस की डायरेक्टेड टैक्टिस
और सभी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करते और ऑनरेबल कोर्ट का टाइम खराब करते हैं जबरदस्ती। आप ये मानो कि 156 दिन की एप्लीकेशन में 40-40, 50-50 डेटें लग रही हैं, 5-5 साल केस खिंच रहा है। इसकी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इंक्वायरी करके उन लोगों के खिलाफ जो कि इसके पीछे एक्चुअल कारण क्या है, इसके पीछे जाए और उनको सजा दें। और ऑनरेबल प्रधानमंत्री कार्यालय से और ऑनरेबल गृह मंत्रालय कार्यालय से भी है कि वो भी ऐसे पुलिस अधिकारियों के कमिश्नर के द्वारा, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो ड्यूटीफाइड कमिश्नर नेशनल श्री राकेश ताना जी, उनके सुपरविजन में सभी 15 डिस्ट्रिक्ट से ऐसे लोगों की रिपोर्ट मंगाई जाए कि जो थाने में 5-6 नंबर का एक रजिस्टर होता है, उससे ये सारी चीजें जानकारी मिल जाएंगी कि कौन पुलिस डायरेक्टर कोर्ट का टाइम खराब कर रहा है और अब सरकारी वर्दी का मिसयूज कर रहा है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इनकम्प्लीट और झूठी फॉल्स रिपोर्ट फाइल कर देते हैं कोर्ट के अंदर टाइम बर्बाद करने के लिए। पिक एंड चूज पॉलिसी पे एफआईआर दर्ज करते हैं, 154 का गलत इस्तेमाल करते हैं सीआरपीसी का, किसी केस में केस दर्ज करते हैं, किसी में नहीं करते। तो इस पे लगाम लगनी चाहिए। आज की शब्दावली के साथ मेरी यही आह्वान, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। सभी कानूनी अधिवक्ताओं को पुनः नमस्कार, सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, सभी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को, सभी जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एमएम, सेशन कोर्ट, सभी को नमस्कार, प्रणाम। फैमिली कोर्ट में सबसे ये परिणाम है कि जनता की 135 करोड़ के हित में और पूरे विश्व में हमारी जुडिशरी का एक अलग सम्मान हो, और सम्मान होता है कि उसके उस हितों में और उसकी जो इमेज है उसकी रक्षा हेतु जरूरी कदम उठाएं। इसी के साथ मैं आज की शब्द विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।